नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग अपनी फिंगर्स की माइक्रो शॉर्ट एक्सरसाइजेज को ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये जो ब्रीथ वर्क है, ये आपकी रोज़ाना की बहुत सारी समस्याओं को आसानी से हल कर दे सकता है। इनमें से अनेक सारी समस्याएँ साइकोलॉजिकल हैं, लेकिन अनेक सारी समस्याएँ प्योरली फिज़िकल हैं। लेकिन हम गलती से उन्हें साइकोलॉजिकल समझ रहे हैं, कई बार स्पिरिचुअल भी। जब तक हम शरीर से शुरुआत नहीं करेंगे, हम बार-बार गिरते रहेंगे। तो ये एक्सरसाइज़ेज जो हमने किए थे, इसको आज भी हम करेंगे, लेकिन ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट करके। तो चलिए अपनी मुट्ठियों को खोलना और बंद करना है ब्रीदिंग के साथ। पहले मुट्ठी बंद कर लीजिए, सारी हवा बाहर निकाल दीजिए और साँस लेते हुए हथेली को खोलेंगे। साँस छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करेंगे। अब पूरी साँस को अपने अंदर में होल्ड कीजिए। ये आपका स्टेप 1 था। अब दूसरे स्टेप में हम लोग एक-एक फिंगर को मूव करेंगे और उसको ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट करेंगे। साँस बाहर, अब साँस लीजिए। मध्यमा उँगली, होल्ड। अब तीसरी उँगली, सारी साँस बाहर निकाल दीजिए। होल्ड। अब इसी को हमें छोटी वाली उँगली के साथ करना है और बाद में फिर अंगूठे के साथ करना है। सारी हवा बाहर निकाल दीजिए। होल्ड।
अब अंगूठे को मोड़ना है, सांस बाहर छोड़ते हुए अंगूठे को खोलना है, दोनों हाथों के अंगूठे को सांस भरते हुए। इस वीडियो में जिस प्रक्रिया से हम आपको बता रहे हैं, आप इस वीडियो को देखते हुए भी फिंगर की इन माइक्रो एक्सरसाइजेज को कर सकते हैं, जो कि न सिर्फ आपकी हैंड टू ब्रेन, हैंड टू माइंड कोऑर्डिनेशन को करेक्ट करेगा, बल्कि आपकी उंगलियों पर और साथ ही पूरे शरीर के नर्वस सिस्टम पे आपके माइंड का पूरा अधिकार हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब हम लोग इसमें एक छोटी सी प्रक्रिया ऐड करेंगे। डीप ब्रीदिंग आती और जाती रहेगी और बीच बीच में होल्ड कर लेंगे। हर 5 या 10 सांसों के बाद सांसों को होल्ड कर लेंगे, अर्थात फेफड़े में कुंभक लगा लेंगे। सांसों को अंदर ही रोक करके रखेंगे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितना बिना कोशिश किए सांस ठहर सके। अब इसमें आपको सारी उंगलियों को रैंडमली खोलना है और इसका कोऑर्डिनेशन सांसों के साथ करना है। स्टार्ट। बहुत अच्छे। मैंने 3 बार किया डेमो करने के लिए, आप इसको 5 बार 7 बार भी कर सकते हैं। अभी तुरंत इसको करते ही मेरे अपने अंदर में गजब की अलर्टनेस, गजब की कंट्रोल और गजब की एक इनर लाइट से महसूस हो रही है। ये लग ही नहीं रहा है कि मैं वही हूँ, क्योंकि ये फिंगर साधारण चीज़ें नहीं है, हाथ साधारण नहीं है। अगर आप सारी उंगलियों पे कंट्रोल कर लेते हैं तो आप कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल के कीपैड पे, कीबोर्ड पे फास्टर फिंगर टाइप कर पाएंगे और पियानो तथा गिटार स्किल तथा वायलिन स्किल भी आपके इम्प्रूव हो जाएगी और इसका असर आपके बोलने, सोचने, लोगों से डील करने के तरीके पर भी पड़ेगा और आप अंदर में अच्छा फील करेंगे। अभी इस वीडियो को शुरू करने के समय मैं थोड़ा सीजन के कारण, थोड़ा थकान के कारण टायर्ड महसूस कर रहा था, लेकिन अभी अचानक से इतना रिलैक्स हो गया हूँ, मेरे समूचे हाथ में एक अजब से किस्म की ताकत भर गई है। अब हम सबसे लास्ट में आँखों की एक्सरसाइज करेंगे। अपने दोनों आँखों, अपने दोनों अंगूठों को रोटेट करेंगे रैंडमली और आँखें एक अंगूठे से दूसरे अंगूठे पर जाती रहेंगी। इसको आप समझ लीजिए कि इसको मुझे सांसों के साथ कनेक्ट कर देना है। चलिए स्टार्ट कीजिए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आपकी आँखें दोनों अंगूठों को देखते रहेंगी और धीरे धीरे दोनों अंगूठे मूव करना शुरू कर देंगे और आपका हेड ऐसे नहीं हिलेगा, सिर्फ आँखें हिलेंगी। सुविधा के लिए पहले एक बार
5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए और अंगूठे पे नज़र रखिए डीप ब्रीदिंग के साथ। डीप ब्रीदिंग चलती रहनी चाहिए। अब हम अंगूठे को दाएं बाएं घुमाएंगे, हमारी दृष्टि अंगूठे पे रहेगी डीप ब्रीदिंग के साथ। अब अप एंड डाउन। अब हम लोग दोनों हाथों की मूवमेंट एक साथ करेंगे। दोनों थम्ब्स को रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में घुमाएंगे, रोटेट करेंगे या डांस करवाएंगे और नज़र एक अंगूठे से दूसरे अंगूठे पे आती जाती रहेगी और साथ में डीप ब्रीदिंग चलती रहेगी। मूलभूत बात क्या है कि प्रैक्टिशनर्स डीप ब्रीदिंग को भूल जाते हैं और दिमाग को पता नहीं चलता है कि अंगूठे अब किस तरफ जाएंगे। चलिए अब सबसे लास्ट में अपने हाथों की सारी उंगलियों को परस्पर जोड़ लें, अंगूठे के टिप भी आपस में जुड़ जाएं और 15 बार डीप ब्रीदिंग करके इस एक्सरसाइज को हम लोग कंक्लूड कर देंगे। इन एक्सरसाइजेज को आप रोज़ अपने घर में कीजिए, कभी भी, दिन में, शाम में, सुबह में, दोपहर में, रात में। आपके पूरे नर्वस सिस्टम को बहुत फ़ायदा होगा और हैंड का कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा और बहुत सारे और भी फ़ायदे होंगे जिनको आप बाद में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए 15 बार डीप ब्रीदिंग करते हैं। धन्यवाद।